है पता है, हम लोग को ना बुक्स खरीदना आता नहीं। हाँ, एज एन यूथ अगर मैं पूछूं कि यूथ इंटरेस्टेड है या नहीं बुक्स खरीदने में, या किस तरीके के जोन वाले बुक्स को पसंद कर रहा है, सो व्हाट यू वुड से अबाउट दैट? देखिए बेसिकली क्या है ना, हम लोग जो हमारा यूथ जनरेशन है, কষ্ট হয় বিলাভেডের লেগে সে কান্না করে, সেটাও একটা ফিলিংস, সেটাও একটা এনজয়মেন্ট। এই এনজয়মেন্টটা তারা করতে পারে না, তো স্পিড লাইফ তারা ফিলিংসটাই হন না। काफ़ी बार ना हम लोग अपने आप को अकेला फील करवाते हैं एंड अकेला फील करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम लोनली हैं, अकेले हैं, हमारे साथ कन्वर्सेशन करने वाला कोई है नहीं। तो कभी आपने ये सोचा होगा कि जब आपके साथ कन्वर्सेशन करने वाला कोई नहीं होता है, देन फिर आप उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें या ना करें? तो उसको मतलब उसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको आज कहीं लाया हूँ, वो है बुक फेयर। ये देखिए बुक फेयर है। क्यों लाया हूँ? बिकॉज़ एक मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ। इट्स दैट कि जो इंसान अपने आप को लोनली फील करने के बावजूद अपने सारे एक्सपीरियंसेस को किसी बुक के फॉर्म में कंपाइल करके और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वो एक बुक जो है वो किसी इंसान के फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपके साथ एक बुक है जो कि आप देन मे बी जिसके साथ आप बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास कहीं पे बुक फेयर हो रहा है तो डू विज़िट देयर। एंड चलिए आज मैं देखता हूँ कि आसपास क्या है, कौन से बुक्स हैं, एंड कुछ लोगों से पूछेंगे कि हाउ दे फील अबाउट रीडिंग बुक्स। उनसे मैं पूछता हूँ कि आप बताइए मुझे कि बुक फेयर जो है वो यहाँ पे आज जो क्राउड है वो कैसा है? इतना ज़्यादा भी नहीं, इतना कम भी नहीं है, मीडियम है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। हाँ, कुछ शो के लिए आते हैं, कुछ बुक्स खरीदने के लिए आते हैं, कोई आता है लाइव प्रिंटिंग करने के लिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ है आप देख सकते हैं बांग्लादेश शक्ति सभा है हमारा, तो इसमें बेसिकली हम लाए हैं आज मतलब इस बुक फेयर में लाइव पेंटिंग करना। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है, पहले ये नहीं होता था, ये पहली बार हो रहा है। जैसे कि आप दूसरे स्टॉल में भी दे सकते हैं, सब अलग अलग मतलब बुक्स के जो कंपनी है वो लोग आए हैं। तो बेसिकली क्या है, बुक फेयर एक सिलचर में ऐसा होता नहीं। हाँ, ठीक है, सिलचर में पिछले साल से ही ये हो रहा है, तो वही बात है, पिछले साल से ये हो रहा है। आज जो है आज के क्या प्रोग्राम है सर? आज के प्रोग्राम तो आज जो है नर्सिंग स्कूल से प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर डांस होगा, तो कंपटीशन होगा, कुछ सिंगिंग होगा, कुछ पोइट्री एग्जाम होगी, तो वो सब होते रहे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर एक नया है, ये आया नहीं था पिछले साल, ये वुड पिकर जो है, इसमें बच्चों के इंसाइक्लोपीडिया है और बहुत कुछ दूसरा चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ है, ये पता नहीं मुझे अब तक मुझे समझ में नहीं आया, ये बहुत लोग आगे देखते रहते हैं। हाँ। ठीक है, मुझे अब तक समझ में नहीं है ये क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने अब तक गया नहीं। ओके ओके। मैं अभी कल से ही आ रहा हूँ, मतलब 2 घंटा 3 घंटा के लिए अभी आ रहा हूँ, तो उतना समझ में मेरा अब तक आया नहीं है कि बेसिकली चल क्या रहा है, अब तक माहौल क्या हो रहा है। लेकिन जितना है आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, घूम भी सकते हैं। बुक्स एक्चुअली क्या है पता है, हम लोग को ना बुक्स खरीदना आता नहीं। हाँ, एज एन यूथ अगर मैं पूछूं कि यूथ इंटरेस्टेड है या नहीं बुक्स खरीदने में, या किस तरीके के जोन वाले बुक्स को पसंद कर रहा है, सो व्हाट यू वुड से अबाउट दैट? देखिए बेसिकली क्या है ना, हम लोग जो हमारा यूथ जनरेशन है ना, सब मोबाइल से ही Addicted है। हाँ। लैपटॉप से हो गया या कंप्यूटर से हो गया, सब इंटरनेट के थ्रू ही पढ़ते हैं। हाँ। तो बेसिकली बुक्स हमारे लिए क्या है, साइड हो गया, हाँ, हाँ, साइड हो गया, हाँ, सेकेंडरी पर्सन हाँ, हो गया। हाँ। ठीक है, हमारा इंटरनेट हो गया फर्स्ट पर्सन और बुक्स हो गया सेकेंडरी पर्सन। तो क्या हमारे यूथ में ये एक्चुअली ना हम लोग के लिए ये जरूरी था कि बुक पढ़ना। हाँ। क्योंकि समय से हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी भी बुक पढ़ना ज़रूरी था। जरूरी था। हाँ। लेकिन क्या हो गया, हम लोग को यूथ को जो है वो बेसिकली एक मतलब अलग ही जोन में है। ठीक है, वाइब है, डेल्यूजन में है। वाइब मैच करना है। हाँ। तो वाइब मैच करने के लिए क्या होता है, इंटरनेट चाहिए होगा। ठीक है, इंटरनेट क्योंकि हम लोग एक सोशल पर्सन हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग को इंटरनेट ही चाहिए। इंटरनेट के अलावा हम सुबह ना उठ पाएंगे ना रात को सो पाएंगे, तो बुक्स हमारे लिए सेकेंडरी पर्सन है। आप जितने भी लोगों को बोल लीजिए उसको बुक्स पढ़ने के लिए 50 से 100 में से 1 या 2% ही बुक्स पढ़ते हैं, मोस्टली रेस्टलेस होते हैं। हाँ, राइट। ठीक है। हाँ हाँ, तो वही बात है कि हम आज के यूथ को बोल के कोई फायदा नहीं है, बुक्स पढ़ो। कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ बेसिकली उनको अगर अंदर से रियलाइज होगा कि हाँ बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देन दे वुड जस्ट या बट वही बात है कि आप अगर बोलोगे कि ओल्ड लोग को देखिए और यूथ को देखिए, दोनों अलग है। ओल्ड लोग जैसे कि बेसिकली वो लोग न्यूज़पेपर से शुरू किया है। हाँ। डेली सुबह उनको न्यूज़पेपर बिल्कुल। चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, रील्स चाहिए। तो वही बिल्कुल। हाँ, अपडेट्स चाहिए अबाउट अदर्स। हाँ, क्योंकि हम लोग को ना बुक्स में देखिए बहुत लोगों ने क्या किया है, बुक्स में थ्रू उन लोगों ने पोइट्री लिखा है, बुक्स के थ्रू उन्होंने दुनिया अपने फीलिंग्स को भी बताया, बिल्कुल। किया है। ठीक है, बट क्या हुआ है, हम लोग जो सोशल मीडिया में देखते रहते हैं उसमें हम लोग को क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, बिल्कुल। जो बुक्स में नहीं है।
उसमें पिक्चर्स ही नहीं है आजकल के बुक्स में, है कि नहीं? पिक्चर्स ही नहीं है। नहीं है, साइंस पकड़ लीजिए, उसमें पिक्चर्स है। बाकी के बुक्स में कहाँ पिक्चर्स? तो पिक्चर्स नहीं है मतलब बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा। हाँ। जिसमें पिक्चर नहीं वो हमारे लिए नहीं है। तो जिसमें हम लोग को पिक्चर्स मिलता है वो हमारे लिए है। तो वही बात है, यूथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। अगर आप देखिए प्रोग्राम देखिए या फिर कुछ भी और भी देखिए तो क्या होता है पता है, मतलब प्रोग्राम में हम लोग को क्या है ना, अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत कम है। क्यों कम है पता है? क्योंकि हम लोग का जो कल्चर था डांस का, सिंगिंग का, वो सब छूट गया। हाँ। ठीक है, ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी सोशली हाँ, हम लोग को वो नाचना कहाँ पसंद है, मोबाइल पसंद है, ठीक है। हम लोग गाना कहाँ पसंद है, मोबाइल में एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाता है। हाँ, वही बात सही है। तो हम लोग को ये जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, कुछ होता है, तो हम लोग को वो नहीं मिलता है। तो वही बात है, आजकल चल रहा है, यूथ चल रहा है। लेकिन जब तक लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये सब अच्छा है और वो एक इल्यूजन अब चल रहा है, तो वो करेंगे, यूथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा जो ये स्टॉल है वो बेसिकली बुक्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेसिकली एक क्या बोलो हिस्ट्री है। ज़्यादातर बुक में हिस्ट्री है, ज़्यादातर बुक में पोइट्री है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको हिस्ट्री पसंद है आप बुक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है। मोबाइल पे आपको कितना हिस्ट्री मिलेगा, जितना तक वो उसको पता है उतना मिलेगा। लेकिन आप पकड़ लीजिए काछार का हिस्ट्री, हम लोग काछार में रहते हैं, जोनल हिस्ट्री जो है वो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, वो आपको बुक्स में ही मिलेगा, वो भी पुराने बुक्स में। तो वही बात है, अगर आपको चाहिए बुक्स तो आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आपको इंटरनेट से नॉलेज चाहिए, वो एक फिक्शनल नॉलेज आपको मिलता रहेगा। वही बात है बुक्स और थैंक यू। না না আমার মনে খুব কম কাজ করে বাট এই জিনিসগুলোর এগুলো তো একটা এনজয়মেন্ট তো যদি কারো কষ্ট হয় বিলাভেডের লেগে সে কান্না করে সেটাও একটা ফিলিং, সেটা একটা এনজয়মেন্ট। এই এনজয়মেন্টটা তারা করতে পারে না, স্পিড তো স্পিড লাইফ তারা ফিলিংসটাই হন না আমার মনে হয়। তো আমার মনে হয় বই যারা পড়েন না তাদের যদি এই প্রবলেমটা হয়। আমরা খুব বই পড়ছি, খুব আমরা পুরা জেনারেশনটা আমরা ঢুকাইয়া বই পড়ছি, পড়ার বইয়ের দিকে বই পড়ছি। তো আমরা প্রেম যেরকম বেশি আছিল, রাগ যেরকম আছিল, আমরা এখন দেখুন রাগটাই বেশি মানে তুমি একদিনই বানাইয়া ভালো কাজ করে তোমার চ্যানেল লিংক দিও, আমরা দেখুন। আমি প্রত্যেক तो मैंने 2 एजेड लोगों से बात करी एंड जाना कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक एंड रेलेवेंस ऑफ बुक इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो एक अंकल थे, उन्होंने ये कहा कि नाउ-ए-डेज़ बुक्स आर अबाउट अ पर्सन मे बी, बट वो पर्सन, वो इंसान एज एन आइडियोलॉजी अपने आप को किस तरीके से एक बुक के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में कॉन्शियसली एफर्ट डालकर समझना ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना, उसको समझना कि इफ़ यू आर राइट ऑन अ ट्रैक देन यू वोंट बी डेविएटेड बाय एनीथिंग in this world। ठीक है, हंड्रेड्स एंड बुक्स कैरीज हंड्रेड्स ऑफ आइडियोलॉजीज, बट द थिंग इज़ दैट कि तुम कौन से आइडियोलॉजी को पिक करके और कैसे मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हो, दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से। सो उन्होंने इस बात को ही कही कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह से बुक्स को लिखे हैं एंड उन्होंने अपने आइडियाज़ को उसमें भरा हुआ है। दैट डजेंट मीन दैट कि हम किसी भी बुक से फट से इंस्पायर्ड हो जाए, बट टू इंट्रोस्पेक्ट दैट इन आवर ओन लाइफ, दैट्स द मेन मोटिव। एंड सेकेंड, एक आंटी थी, उन्होंने बुक के बारे में बताया कि नाउ-ए-डेज़ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बुक बिकॉज दे आर सो मच ऑफ अवेलेबल फॉर अदर थिंग्स, बिकॉज सोशल मीडिया है एंड अदर एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं। सो अभी क्या होता है, पहले जनरेशन में लोग जो चीज़ें करते थे, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग बॉन्ड्स एंड लव, it took hell lot of time for doing that, and that was very much special I would say। इसीलिए वो चीज़ें इतने टिक के रहते थे, बिकॉज द मोर यू पुट ऑन एफर्ट्स upon something, the more it sustains, got it? But nowadays people are not that sustainable for, I mean don't sustain for anything, because they are not that, I would say they are not very much available for the thing, appropriate thing जो उन्हें एक चीज़ के मतलब एज एन इंसान करना चाहिए, रेदर देन दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सो हाउ बुक्स आर इम्पैक्टिंग अस विथ रेस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, दैट ऑल्सो आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम दैट आंटी। बहुत अच्छा लगा, मैं उसे इस वीडियो में ऐड भी करूँगा एंड आप समझ पाओगे, मे बी वो बंगाली में है, सो अब मैंने इसको हिंदी में बताया आपको, ठीक है। सो दैट वाज द 2 मैसेजेस आई गॉट फ्रॉम बुक फेयर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये था अबाउट बुक फेयर, जहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस मिले, बहुत सारे लूप होल्स मिले जो कि सोशल मीडिया ने जो यूथ है उसको किस तरीके से बिगाड़ा है, किस तरीके से एडिक्टेड बनाया है, उसके बारे में हमने बहुत सारे लोगों से बात करी जो अलग अलग एज ग्रुप्स के थे, अलग अलग जनरेशन्स के थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुक फेयर। आप होप सो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए उनसे जो बुक से हेट करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ-ए-डेज़ टू have your own ideology, whether it be any kind of an ideology, got it?